जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी स्टैटिक जीके से 25 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताइए। इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे आते हैं और ख़ासकर ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे साथियों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब होती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों एक भी प्रश्न को भूल से भी स्किप नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है और इस संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी देश के सहयोग से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी के सहयोग से। चलिए आगे देखिए, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है यूके में। चलिए आगे देखिए, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा सही जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया का पुराना नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा न्यू ग्रेनेडा। और अगर आपसे पूछे म्यांमार का पुराना नाम तो वर्मा था। सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विषुवतीय क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है और साथियों आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे और क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो याद रखिएगा गेहूँ। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है 3 जनवरी को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी आप सभी स्टार मार्क करें। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे आते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है 4 वेदों में से और इसमें कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए उनका बिल्कुल सही आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए मीनाक्षी मंदिर और सबरीमाला मंदिर दोनों आपको याद रखने हैं।
तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुरई में है और सबरीमाला मंदिर पूछे केरल में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए, और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर कर दें। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में बताया गया है और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है अमेरिका। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। आदम का पुल ये किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिनका कार्यकाल है 1956 से लेकर 1961 तक। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी पूछा जाता है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम, जिनके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी और इसे पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के जो मुद्रा होते थे उसको बोला जाता था क्या? तो दिनार। और चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक। दोनों ध्यान रखना है, सोने की मुद्रा पूछे दिनार और चांदी के पूछे तो रूपक। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों इक्तादारी प्रथा को शुरुआत किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो साथियों चरक की बात करें तो किसके राज चिकित्सक थे? तो याद रखिएगा कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और चरक ने ही लिखा है चरक संहिता। पूछा जाता है चरक संहिता ये किसकी पुस्तक है? तो चरक के पुस्तक है। निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा? तो जिसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान लिखा है उसने ही भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? तो देखिए आगरा शहर की स्थापना के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है।
1504 में आगरा शहर की स्थापना की जाती है सिकंदर लोदी के द्वारा, और 1506 में सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो कौन सा गुप्त शासक था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम था। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे कौन सी है, तो यमुना। याद रखिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा। इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर कमेंट करके बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसका आंसर आप सभी को देना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।